अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज जी मैं अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही जो है मीठी और मज़े की क्रिस्पी और क्रंची रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ जलेबियाँ, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। आपको बताएंगे कि घर में आप आसानी से जलेबियाँ कैसे रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम जलेबियों की चाशनी बनाते हैं जी। तो बड़ा फ्राई पैन चूल्हे पे हमने जो है वो रख दिया है। इसमें जो है हमने 2 कप जो है वो चीनी डालनी है। ये देखें, ये मैं आपको कप दिखा रही हूँ। ये वाला जो है कप मैंने जो है ये 1 कप पानी लिया है। इसमें हम 2 कप चीनी डालेंगे और इसमें 1 कप जो है वो पानी डालकर, तो इसको जो है फुल फ्लेम पे नहीं, इसको जो है लो टू मीडियम फ्लेम के दरमियान में जो है इसको हम कुक करेंगे और इसकी चाशनी बनाते हैं जी। तो ये देखें, चीनी जो है माशाल्लाह से अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो अब मैंने आपको फिर बताती चलती हूँ कि 2 कप जो है वो मैंने चीनी डाली है और 1 कप जो है हमने पानी लिया है। इसमें आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो अब हम इसमें डालेंगे जी 3 से 4 अदद जो है वो खुशबू के लिए इलायचियाँ डालेंगे। और हमारी चाशनी जो है वो गाढ़ी ना हो, ठंडी होने के बाद, तो इसमें जो है हम एक अदद जो है वो नींबू का रस जो है वो डाल देते हैं जी। इससे ये होगा कि ठंडी करने के बावजूद भी चाशनी जो है वो हमारी गाढ़ी नहीं होगी। ये देखिए, बस अब इससे ज़्यादा जो है वो आपने इसको जो है वो गाढ़ा नहीं करना है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी इस तरह से जो है वो इसकी तार बननी चाहिए। ये देखिए, अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और चाशनी को जो है वो ठंडा होने के लिए रख देते हैं जी। तो हम जो है अब जलेबियों का जो है वो मटेरियल रेडी करते हैं। तो व्यूवर्स, 1 कप जो है वो मैंने मैदा लेके तो उसको मैंने बाउल में अच्छी तरह से छान लिया है। ये देखें, और 1 कप हम इसमें जो है अगर मैदा लेंगे तो ½ कप जो है हम इसमें शुगर ऐड करेंगे जी। तो ये देखें, 1 कप मैदा ले लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे जी ½ कप जो है वो शुगर और इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो हम इसमें दही डालेंगे। तो दही जो डालेंगे तो इससे ये बहुत फुली फुली और मज़ेदार सी जो है ये बनेगी। और साथ ही हम इसमें फूड कलर ऐड कर देते हैं। तो मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर जो है वो डाल दिया है। आप चाहें तो येलो भी डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, इसमें फूड कलर ये डाल दिया है। और साथ ही हम इसमें ½ टीस्पून के करीब जो है इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, इसमें बेकिंग पाउडर हम डालेंगे। और 2 चम्मच हम इसमें जो है वो ऑयल के डालेंगे। आपको दिखाते हैं जी। तो ये तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें डालेंगे। इसके बाद जो है हम इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट करते हैं। पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड करेंगे। तो इसमें जो है वो आपने, अगर आपको ज़्यादा बाद में इसको मज़ीद पतला करना होगा तो मज़ीद पानी डालेंगे, यानी कि पानी एकदम से आपने नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। इसको बीटर से बीट करते हैं। तो देखिए, इसको हम 4 से 5 मिनट तक जो है वो अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे। इसको हमने पतला नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा होगा, ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला करना है। तो अच्छी तरह से इसको हम बीट करेंगे ताकि तमाम मटीरियल जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए जी। तो ये देखिए, इस तरह से जो है ये मटेरियल जो है वो रेडी होना चाहिए। ना ज़्यादा ये हमने पतला करना है, पतला नहीं करेंगे, इसको गाढ़ी फॉर्म में ही हमने रखना है। और ये देखिए, बेहतरीन ये बीट हो चुका है जी। तो इस तरह से जो है हमने जिप लॉक जो है वो बैग ले लेना है। आप चाहें तो केचप की बोतल्स जो मिलती हैं बाज़ार से, तो उसमें भी आप डाल सकती हैं। तो जिप लॉक बैग जो है वो हम इस तरह से ग्लास में डाल के तो उसको यहाँ से उल्ट कर लेते हैं और इसमें जो मटेरियल है तो वो भरते हैं जी। तो इसी तरह से जो है वो हमने तवे की शेप में जो है वो खुले पेंदे वाला जो है वो बर्तन ले लेना है। तो इसमें हम डालेंगे जी, ऑयल डालते हैं इस पे जी। तो व्यूवर्स, ये देखें, अब हम इस फॉर्म में जो जलेबियां हैं वो बना रहे हैं 1 बाय 1। इसी तरह से आपने जलेबियां रेडी कर लेनी है।
جی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کوک ہو رہی ہیں، تو اب ہم ان کی سائڈ چینج کریں گے. جی تو یہ دیکھیں جلیبیاں جو پکتی جائیں گی تو اس کو اس طرح سے جو ہے ہم نے نکال کر جو ہے وہ چاشنی میں ڈالتے جانا ہے. جی تو ویورز اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، انہیں شیئر کریں. جی تو ویورز ماشاءاللہ سے دیکھیں جلیبیاں پرفیکٹ جو ہے ریڈی ہماری ہو چکی ہیں. تو جیسے یہ فرائی ہوتی جائیں گی ہم اس کو چاشنی میں ڈالتے جائیں گے.